शरीयत अलंदर दौरान मुखलिस फिल्ला साहबजादा खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार सदारत फरमा रहे हैं और आपकी मौजूदगी में मेरे साथ फाजिल जलील आलम नबील मुफ्ती अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद दिलदार साहब चूँकि हमारे साथ ही पड़ोस में मरकजी जामे मस्जिद बीमा के खतीब हैं और माशाल्लाह फाजिल हैं और अच्छे आलम दीन हैं। मैं आप जितने भी मेरे सुनने वाले देखने वाले देखिए कि उलमाए कराम के अल्लाह के वलियों से मोहब्बत और उलमाए कराम जो अल्लाह के वलियों का एहतराम करते हैं। तो मैं एक बात की तरफ इशारा करते हुए फिर इंशाअल्लाह कारी साहब इस पे अपनी भी गुफ्तगू फरमाएंगे। यही दिन था और रात के 3 बजे का वक्त था, 2 बजे का वक्त था और जिस वक्त ये कारी साहब मेरे पास है बड़े परेशान थे और परेशानी ये नहीं थी कि हुआ क्या है, परेशानी इसकी थी कि माशाल्लाह ये उनके मेरे साथ जो खड़े हैं बेटे हैं और मुकम्मल हाफ़िज़ कुरान है और इस वक्त दर्स निज़ामी कर रहे हैं, बहुत अच्छे इदारे के अंदर यहाँ कलर सईदा में ये पढ़ रहे हैं और अचानक घर से गायब हो गए और कारी साहब ने कलर सईदा में थाने में अस्पताल में घबरा गए, भाई हालात ऐसे हैं, ना जाने किसी अस्पताल में चले गए हो, कहीं किसी ने उठा लिया हो, कहां चला गया हो। ये जवान बेटा है, हाफ़िज़ कुरान है, आलम दीन बन रहा है और यकीन जानिए कि मैं आपकी जो तवज्जो दिलवाना चाहता हूं कि अल्लाह के वली की जबान से जो निकलता है अल्लाह उसे पूरी कर देता है। यकीन जानिए कारी साहब इस पे गुफ्तगू करेंगे। खुदा गवाह है कि बादशाह सरकार यहाँ पे आए तो चूंकि कारी साहब के साथ हमारा सुबह शाम का बैठना ताल्लुक था, मैंने कहा कारी साहब आप परेशान ना हो, कहते कारी साहब परेशान इसलिए कोई जवान बेटा है न जाने कहां चला गया हो। तो यकीन जानिए कि यही जगह थी, ये सामने वाली ये जगह थी। बादशाह सरकार ने दम किया, दम करने के बाद जब यहां से उठे दवा की तो कारी साहब की और बादशाह सरकार की सिर्फ इतनी मुलाकात हुई है कि सरकार जी मेरा जवान बेटा है गुम हो गया, नहीं मिला। तो सिपा सलारे अकीदा खत्म नबूवत साहबजादा खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार ने मुस्कुरा के कहा कि कारी साहब आप चले जाएं, सुबह बेटा आपके घर आ जाएगा। यहां तक तो मेरी बात थी। आगे मैं कारी साहब से गुजारिश करूंगा कि क्या जैसे सरकार जी ने कहा ऐसे हुआ या कुछ दिन गुजरे या कुछ घंटे गुजरे, तो मैं अल्लामा साहब की खिदमत में मेरे और आपके अकीदे को मजबूत करने के लिए इस पे ये गुफ्तगू फरमाएंगे कि अल्लाह के वली की जबान से जो निकलता है अल्लाह उसे पूरी फरमा देता है। तो मैं गुजारिश करूंगा अल्लामा साहब से कि क्या जैसे सरकार ने कहा ऐसे ही हुआ? जी जी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू व ला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नह सदक़ल्लाहुल अज़ीम बिबरकति इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। समीज़ी इत्तिशाम अल्लाह रब्बुल आलमीन और उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर हदीयत सलाम पेश करने के बाद मेरे नहायती बुजुर्गों, दोस्तों और बिलखुसूस क़िबला पीर हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार मददल्लाहु की निगाह, इनका फैज़ और मैं आपके सामने चंद गुज़ारिशात पेश करूँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हक़ कहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। सामीन इत्तिशाम मुख्तसर वक्त में मुख्तसर सी बात होगी। जो आयत मुबारका मैंने तिलावत की इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, की बेशक जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह, सुम्मा इस्तक़ामू और फिर उसके ऊपर डटे रहे, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका उनके ऊपर फरिश्ते नाज़िल होते हैं, उतरते हैं। अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू, कि न खौफ रखो न घबराओ, व अबशिरू बिल जन्नह और जन्नत की खुशखबरी सुना देते हैं। तो सामीन इत्तिशाम
वो लोग जिन्होंने कहा, सब ने कहा तो है, लेकिन कह तो दिया, हमने भी कहा है कि हमारा रब अल्लाह है, लेकिन जो बात है इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, ये जो बात है इसके ऊपर कायम रहना ये मुश्किल है और हर किसी की बस की बात नहीं। मेरे मुर्शिद पाक जिंदा पीर गंगोली रहमतुल्लाह ताला अलैह अक्सर ये बात कहा करते हैं कि करामत कोई चीज नहीं, इस्तिकामत बहुत बड़ी चीज है। तो ये बड़े कुरान भी कहता है जो कायम रहे, कहने के बाद उसके ऊपर डट कहे, कायम रहे, फिर वो आम नहीं होते बल्कि उनके ऊपर अल्लाह के फरिश्ते उतरते हैं, उन्हें खुशखबरियां सुनाते हैं। तो मेरे नबी के गुलाम एक वाक़या आपकी समातों की नजर, और उसके बाद मैं अपनी बात जो है कारी साहब ने जिक्र किया वो बात करके इजाजत चाहूंगा कि हजरत जो इनका काम होता है। अब देखिए मैं ये नहीं कि सामने पीसा बैठे तो बात कर रहा हूँ, मैं अक्सर कहा करता हूँ जो मुखालफत करते हैं उनकी सुन भी कहता हूँ, आवाम भी कहता हूँ कि मुझे इनकी एक अदा बहुत बड़ी पसंद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे ऐसी अल्लाह के वलियों से मोहब्बत अता फरमाए। मैं एक निस्बत, मेरी भी निस्बत है, तो मुझे एक बात मुझे बहुत पसंद है। क्यों? वो कैसी? अब तो अल्हम्दुलिल्लाह ये क्योंकि हालात ही ऐसे हैं कि कुछ ऐसा, जो बहुत बड़े लोग होते तब भी मैंने देखा है कि जब तक एक शख्स भी बाकी होता है ये पीर साहब वहां खड़े होके उससे मुलाकात करते हैं। तो ये अदा पीर साहब की मुझे बहुत पसंद है और मैं यही मैं दिल में भी कहता हूँ, लोगों को कहता हूँ, हो सकता है यही बात अल्लाह को भी पसंद हो कि उनके बंदों से इतना प्यार है कि अगर 1000 बंदा है तो उस 1000 बंदे को खड़े होकर मुलाकात करनी, हर किसी की दिल की बात को सुनना भी और उसके लिए दुआ भी करनी है। तो बड़ी बात है। अल्लाह रब्बुल आलमीन मजीद पीर साहब को और इस्तिकामत अता फरमाए और मजीद बरकत अता फरमाए। और आप जितने हज़रात आए हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन आप तमामी हज़रात को पीर साहब के इस फैज़ से जो है वो नफ़ा अता फरमाए। तो मेरे नबी के गुलाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपका एक वाक़या आपकी समातों की नज़र और वही चीज़ इनके पास भी है। मेरे नबी के गुलाम चलते हुए कहीं बाहर निकले तो एक शख्स हाल चला रहा था, उसके पास गए तो कुछ देर के बाद उसके पास खाना आ गया, 3 रोटियां थी और 3 रोटियां जब वो खाने के लिए बैठे ना तो वहां एक कुत्ता आ गया। थोड़ी तवज्जो चाहूंगा मैं यहाँ कि वहां एक कुत्ता आ गया, उस शख्स ने एक रोटी उठा के कुत्ते को डाल दी और कुत्ते ने खा ली और यह कुत्ता खा के फिर वापस आ गया, उसने दूसरी भी उठाई वो भी डाल दी, उसने वो भी खा ली। अब तीसरी रोटी एक बची वो भी उठाकर कुत्ते को डाल दी। तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा आपका वजीफा क्या है? कहने लगे बस यही 3 रोटियां थी, ये मेरी मजदूरी थी, ये तो 3 रोटियां आई। उसने कहा फिर आप क्या करेंगे? उसने कहा कोई बात नहीं, ये कुत्ता बड़ी दूर से आया है, बड़ी दूर सी उम्मीद लेके आया है, इसलिए मैंने ये नहीं समझा कि ये मायूस लौट जाए, इसलिए मैंने अपना सारा खाना इसे दे दिया है। तो मेरे नबी के गुलाम अब यही चीज देखें कि अल्लाह का वली भी इस इंतजार में होता, दूर से लोग आते हैं लेकिन अपनी मसरूफियात को तर्क करके, मामलात को तर्क करके फकत उन लोगों की खिदमत के लिए हर वक्त हाजिर रहते हैं। हालात कितने नासाज हो चुके हैं लेकिन उसके बावजूद भी पीर साहब अपने मामलात को छोड़कर यहाँ आते हैं। किस लिए? फकत इसलिए कि कोई दर्द का मारा आए तो कहीं ऐसा ना हो कि हम वहां ना हो और मायूस लौट जाए, फकत इसके लिए। तो मेरे नबी की गुलाम बात वही है कि निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीरें देखी। तो इसमें कोई शक नहीं, जो अल्लाह का वली होता है ना, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बात जबान से निकाल देता है अल्लाह उसे पूरा करवा देता है, अल्लाह उसे पूरा कर देता है। तो इसलिए मेरे नबी के गुलाम दुआ यही करें कि पीर साहब की तवज्जो रहे। कितने खुश नसीब हैं कि पीर साहब की जियारत भी कर रहे हैं और इनके फैज़ से मुस्तफीद भी हो रहे हैं। तो मेरे नबी के गुलाम बात लंबी नहीं करना चाहता क्योंकि टाइम भी बहुत ज्यादा हो चुका है। तो मैं ये बात करना चाहता था कि मैं परेशान था, यहाँ हज़ारी साहब मेरे अच्छे तल्लुकात हैं और पीर साहब के पास भी मैं कई मरतबा आया हूँ। छोटा बच्चा मेरा माजूर है, उस सिलसिले में मैं कई मरतबा हूँ, बड़ी शफ़क़त फरमाई है और ये बच्चा घर से गायब हो गया, पता नहीं चला। हालात के तराजों में मैंने बड़ा परेशान था, पता नहीं हालात कैसे हैं। तो यहाँ मैं गुजरते हुए हज़ारी साहब के पास, मैं थाने में जा रहा था, चलो रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। तो हज़ारी साहब ने मुझे कहा आप घबराए नहीं, अल्लाह करम फरमाएगा, बस पीर साहब पहुंचने वाले हैं, तो आप ऐसा करें थाने से होके वापस आए। मैं थाने में चला गया, जो मामलात से वापस आया तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मुलाकात पीर साहब से हुई।
پریشانی تو اسی ظاہر ہے، ایک بچہ گھر سے غائب ہو جائے تو بڑی پریشانی ہوتی ہے، یہ بچے والے جانتے ہیں جن کی اولاد ہے تو، اور پھر اس کے بعد قدرتی بات ہے میرے اور بچے بھی ہیں لیکن یہ مجھے پیارا بھی بڑا ہے۔ جب میں سے پہلی مرتبہ درس میں چھوڑ کر آیا تھا نا 15 دن میرا بخار ہی نہیں اترا، تو گھر والے ہنستے تھے بھائی کیا بات ہے، میں نے کہا بس محبت ہی اتنی تھی کہ درس میں چھوڑ کے خود آئے ہو پڑھنے کے لیے، اور 15 دن تک میں بخار میں رہا۔ الحمدللہ میری وہ جو تمنا تھی وہ پوری ہوئی، اللہ نے کرم فرمایا، میرے مرشد کی نگاہ تھی اور اللہ کے ولیوں کی نگاہ تھی کہ میرے بچے نے حفظ مکمل کر لیا، پچھلے سال رمضان میں مکمل سنایا، اس دفعہ کیونکہ حالات نہیں تھے تو بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں آیا پیر صاحب نے معاملات پوچھے کیا بات ہے، میں نے کہا حضور یہ بات ہے، تو تصویر میں نے پیر صاحب کو دکھائی اور پیر صاحب نے واقعتاً یہی الفاظ کہے تھے کہ آپ بے فکر ہو جائیں، انشاءاللہ صبح آپ کا بیٹا آپ کے گھر آ جائے گا۔ تو میں صبح اٹھا، گھر والے کہنے لگے بھائی اٹھے کہیں جائیں، میں نے کہا میں کہاں جاؤں میں حالات کہاں جاؤں، اب سب چیزیں دیکھ لی ہیں، باقی میں گھر سے نکلا 8 بجے کا وقت تھا، میرا بیٹا اپنے گھر پہنچ چکا تھا صبح 8 بجے کا۔ تو اس کے بعد میں پیر صاحب کے ساتھ ملاقات کی، میں نے کہا بس بیٹے کو میں لے کے آؤں گا، اب میں یہ گزارش ضرور کروں گا کہ یہ ضدی بہت ہے، اب پیر صاحب کی آگے بات ہے جو مہربانی فرمائے کہ تاکہ یہ جو اس کی ضد ہے یہ چھوڑ دیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، طالب و مطلوب کا ملنا ملانا اور ہے، طالب و مطلوب کا ملنا ملانا اور ہے، حضرت جبریل کا یوں آنا جانا اور ہے، حضرت جبریل کا یوں آنا جانا اور ہے، کعبہ والوں کو مبارک سجدہ کا بیکار ہے، والوں کو مبارک سجدہ کا بیکار ہے، جھکتے ہیں عاشق جہاں وہ آستانہ اور ہے، جھکتے ہیں عاشق جہاں وہ آستانہ اور ہے، طالب و مطلوب کا ملنا ملانا اور ہے۔ آمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا رب العالمین جتنے بھی لوگ یہاں پہ آئے ہیں یا اللہ سب کی آس امید کو اپنی بارگاہ کے اندر سے پورا فرما، سرکار جی کا سایہ عالم اسلام کے مسلمانوں پہ قائم اور دائم فرما، اس دروازے سے یا اللہ ہر آنے والے کو شفا بھی عطا فرما، خیرات عطا فرما، بیمار ہے تو شفا نصیب فرما، بیکار ہے تو گھر نصیب فرما، بے اولاد ہے تو اولاد نصیب فرما، اللہ بیمار ہے تو اسے شفا کلی نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد وعلیہ وسلم۔